भाई कैसे हैं सब लोग। चलो बहुत सारे टॉपिक हो गए, अभी राइटिंग का एक टॉपिक और करते हैं। इसके पहले हमने कर लिया है लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ, अब करते हैं स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग वैसे तो आई थिंक सब लोग को आता ही है, 6 to 10 या जीएससीबी बोर्ड अगर हो तो उनको 11th-12th वालों को भी आता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ये, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। अब स्टोरी राइटिंग सबको लगता है कि उसमें होता ही क्या है, स्टोरी लिख देने की, टाइटल लिख दो, फ्रेम कर दो, ये कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ने ये भी देखा होगा, ये इतना सब करने के बाद भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसका रीजन क्या है, तो ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब स्टोरी राइटिंग दो टाइप की होती है, आपने देखा ही होगा। एक जिसमें आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख सकता है यहाँ पे, कि पॉइंट्स वाइज आपको कंपेयर करने हैं कि ये पॉइंट्स है। सेकंड, आपको स्टार्टिंग दिया होता है कि the two boys were going in the jungle, suddenly one saw a bear, now continue the story। वो पुरानी जो स्टोरी सबको पता ही है, बेयर वाली, तो वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब एग्जैक्टली किस किस तरह कर सकते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, सो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू गेट अ गुड और वी कैन से अ फुल मार्क्स इन स्टोरी राइटिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब स्टोरी राइटिंग में सबसे मेन चीज जो मैटर करती है, वो क्या मैटर करती है? टाइटल। अब कुछ लोग करते क्या पता है, सीधा स्टार्टिंग में ही टाइटल फ्रेम कर देंगे। डोंट डू दैट, मत करो ये, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि टाइटल किस तरह का सुटेबल होगा। अब क्या क्या चीजें नहीं करनी है, पहले पहले वो जानते हैं। कुछ लोग का टाइटल और मॉरल, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टोरी में मॉरल कंपलसरी नहीं है, बट मोस्टली मॉरल लिखना, कोई भी छोटा मोटा मॉरल लिख दो, अदरवाइज आपको बताइए कि स्कूल वाले हैं वो मार्क्स कट कर ही देंगे आप लोग के। अब टाइटल स्टार्टिंग में कभी फ्रेम नहीं कर रहा है, पहले स्टोरी फ्रेम करो प्रॉपरली, बिकॉज आपको पता नहीं है स्टोरी किस तरह जा सकती है, वो आपके ऊपर होता है। The really good thing about our subject, which I told you earlier in the last lecture, that you can write each and every single thing in our own words। या आप own words में सब चीजें लिख सकते हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब एग्जाम्पल, मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोरी है। मान लो कि एक ऐसा बोला है कि यू आर अलोन एट योर होम एट मिडनाइट। देखो ऑलरेडी आपको बता दिया, मिडनाइट, रात को अकेले हो आप, कुछ होने वाला है। एंड सडनली यू हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द अपस्टेयर्स, कि आपको ऊपर से कोई आवाज आई, आप नीचे के रूम में हो। नाउ लिखा है कंटिन्यू द स्टोरी, आपने देखा होगा ये वाला भी आता है। अब इस सेम स्टोरी को कौन से एंगल में लेके जाना वो आपके ऊपर है, आप कोई भी एंगल में लेके जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। कुछ लोग इसको हॉरर स्टोरी बना देंगे, कुछ लोग उसको थ्रिलर बना देंगे, कुछ लोग उसको कॉमेडी बना देंगे एंडिंग में। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट पर्टिकुलर स्टोरी विच यू आर मेकिंग, दैट हैज टू मेक सेंस, उसका सेंस प्रॉपरली बनना चाहिए, यही मेन चीज है। अब सबसे पहले आपको पता है स्टोरी में मोस्टली अगर हम स्टार्ट करें, मैं ऊपर लाइन छोटा, उसका रीजन आपको पता है। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि पहले इंट्रोडक्शन दो कि ये हो रहा था, ये स्टोरी इस तरह जाने वाली है, तो एग्जामिनर है उनको और मजा आएगा। आप देखो कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी में आपने जिस देखा होगा, मोस्टली मूवी अगर आप देखोगे ना, 90% मूवीज स्टार्टिंग और एंड उसका बहुत मस्त होता है। बहुत बार आपने देखा होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया। वाहियात से वाहियात मूवी भी होती है ना, जिसको बेकार स्टार्स मिले होते हैं, रेटिंग अच्छी नहीं मिली होती है, उनकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग तो अच्छी ही होती है। उसका रीजन क्या है? मेन चीज कि स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग में अब मान लो कि स्टार्टिंग आपने इतना बेकार कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, यार नहीं देखनी, घटिया मूवी, छोड़ दो, निकल जाएंगे थिएटर से। तो स्टार्टिंग आपका बहुत मैटर करता है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इतना मस्त लगना चाहिए, बीच में भले आप एवरेज कर दो। और उसके बाद आपको पता है सेकंड पैराग्राफ, ये आपका जाएगा कंटेंट, या जिसको आप बोलते हो बॉडी। मेरी वाली, ये वाली बॉडी नहीं है मेरे भाई, बॉडी मंथ्स, पूरी की पूरी चीजें जो आप लिखते हो, सेकंड पैराग्राफ सबसे मेन, पूरी स्टोरी उसमें जाएगी। अब लास्ट में फिर आता है कंक्लूजन या एंडिंग। अब स्टोरी एंड तो करनी ही है। देखो एंडिंग अनइजी हो, अलग लेवल का हो, अनयूजुअल हो, ये आपके ऊपर है, बट एंडिंग हैज टू बी देयर। मूवी तो है नहीं कि केजीएफ 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, एंडिंग होना ही चाहिए कंपलसरी, कुछ भी हो जाए। अब एंडिंग के बाद फिर लास्ट में मॉरल। कुछ लोग बोलेंगे मॉरल कंपलसरी नहीं होता है, बट मैं पहले ही बोल रहा हूं, लिखो। अगर मॉरल नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। अब उसके बाद पूरी स्टोरी फ्रेम कर दी आपने, सब कुछ लिख दिया, मॉरल भी आ गया, स्टोरी रीड करोगे, देन यू विल थिंक कि यार आई थिंक इसका टाइटल ये होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइटल की। कुछ लोग टाइटल इतने वाहियात वाले फ्रेम करते हैं
टू फ्रेंड्स, द हॉरिबल नाइट। अरे ये सब पुराना हो चुका है, कुछ नया सोचो। टाइटल में आपको बताना हो तो अगर आपकी स्टोरी देखो, ये टाइटल अगर मैं बात करें तो इसके अगर देखो तो 1 मार्क है। अगर 5 मार्क की स्टोरी अगर आपको आ रही है और 1 मार्क मॉरल के है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करें मॉरल और टाइटल लिख के मार्क्स मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये तीनों के होते हैं 3 मार्क्स। अगर आपको 5 मार्क्स में आ रही है तो मार्किंग्स चेंज हो सकते हैं। जैसे जीएसबी बोर्ड है जो 9th एंड 10th में, उसमें 8 मार्क्स की आती है, तो ये दोनों तो 1 मार्क ही रहेगा, यहाँ पे मार्क्स चेंज हो जाएंगे। इस तरह सब चीजें चेंज हो सकती है, बट टाइटल एंड मॉरल हैज टू बी देयर। मॉरल में भी कुछ लोग क्या लिखते हैं, डू हार्ड वर्क पेज ऑफ। अरे भाई वो सब पुराना हो चुका है, कुछ ऑथेंटिक लेके आओ। अब इसमें भी होता क्या है कि मैंने आपको इसके पहले एनालिटिकल पैराग्राफ में बताया था, लेटर राइटिंग में बताया था। अब कितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना, डजंट मैटर, वो अंदर से आना चाहिए। और वो जैसे आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कितने भी सारे वीडियोस देख लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज फर्क क्या पड़ती है, आपके अंदर से। आप जैसे स्टोरी लिखना, कोई भी डायरेक्टर मूवी बना रहा है, वो मूवी बन गई, उसके बाद बीच में नहीं बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा है, उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी, समहाउ विल कंप्लीट इट। अब कैसी लगेगी सामने वाले को, ऐसे एग्जांपल, आप स्टोरी लिख रहे हो, अब एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी वो आपका नहीं सोचना है, वो उसके ऊपर है। इफ दे थिंक यहाँ अच्छी स्टोरी लिखी है, इसलिए मैंने पहले ही बोला टाइटल सबसे इंप्रेसिव होना चाहिए, उसके बाद स्टार्टिंग मस्त होना चाहिए, एंडिंग जोरदार, और मॉरल तो अच्छा है ही। कंटेंट थोड़ा एवरेज रखो। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, एवरेज में अच्छा अगर आपको पता है तो आप करो ही, कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मत करो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट ये चीजें तो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ये प्रॉपर हो जाएगी ना, आई कैन गारंटी यू फुल मार्क्स स्टोरी राइटिंग में आ ही सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। जैसे जीएससीबी बोर्ड वाले हैं, 9th 10th वाले, उन लोगों को तो पता ही होगा कि आप लोग की स्टोरी किस तरह फ्रेम होती है। आपको 8 मार्क्स की आती है, आपकी जो स्कूल की एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम, 10th बोर्ड वालों को भी, सब लोग को ये 8 मार्क्स का, सोच लो 8 मार्क्स आपको दे रहे हैं, तो ऐसे तो देंगे ही नहीं, आप कुछ भी स्टोरी बना दोगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वही बोलते हैं वो तो सर कुछ भी बना देंगे चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। प्रॉपर ऑथेंटिक स्टोरी चाहिए, अगर इस तरह पूरी बनाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले ही बोला ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं खींचेंगे। स्टिल कोई भी डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू, क्या कर सकते हो। बाकी जितने भी टॉपिक्स बाकी है, शांति रखना, आ ही रहे और आ भी जाएंगे टर्न बाय टर्न, ठीक है। आज रखते हैं इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।